ठीक है? क्योंकि गवर्नर के हिसाब से ये अपॉइंट हुआ है, गवर्नर ने ही इसको शक्ति दिलाई है। अगर विधानसभा भंग होगी तो वो कौन करेगा? गवर्नर ही करेगा, ठीक है? ये चीज़ ज़रूरी है। तो ये जैसे मैंने आपको बताया था ना कि गवर्नर प्रेसिडेंट के प्रसाद के अंदर रहता है और सीएम गवर्नर के प्रसाद के अंदर। प्रसाद के अंदर का मतलब होता है कि उनके चाहने ना चाहने से, ठीक है? हालाँकि मनमाने ढंग से नहीं होता, उसके लिए से बहुत बड़ा प्रोसीजर है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो रही है, अगर कॉन्फिडेंस मोशन पास हो रहा है, तो इसमें फिर सीएम क्या कर सकता है? इसमें गवर्नर क्या कर सकता है? गवर्नर को तो वो करना ही पड़ेगा, भंग करनी पड़ेगी, फिर से इलेक्शन होगा, ठीक है? ये तो ये ध्यान रखना कि ही और शी कैन नॉट बी डिसमिस्ड बाय द गवर्नर, ठीक है? मतलब उसको जो है गवर्नर उसको डिसमिस नहीं कर सकता जब तक वो लेजिस्लेटिव असेंबली की मेजोरिटी को एंजॉय कर रहा है। मगर जैसे ही उसकी मेजोरिटी खत्म हो जाती है, कॉन्फिडेंस मोशन लूज कर देती है, पास हो जाता है, तो फिर उसको गवर्नर को क्या करना पड़ेगा? उसका रिजाइन लेना पड़ेगा और उसका रिजाइन एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है? विधानसभा भंग हो जाएगी, इलेक्शन होंगे नए तरीके से और नई सरकार बनेगी, ठीक है? और सैलरी वगैरह सीएम की कौन डिसाइड करता है? सीएम की, है ना? और एमएलए की जितनी भी है कौन डिसाइड करेगा? तो पता है आपको कौन करता है? कौन करता है बताइए? स्टेट गवर्नमेंट जो पावर में होती है वो अकेला थोड़ी कर सकती है। कौन करता है? इनिशिएट तो कर सकती है वो, अगर विधानसभा पास करेगी। क्योंकि विधानसभा का जो भी मेंबर होगा उस सभी की बढ़ेगी ना सैलरी। होता नहीं, आपको पता तो है। अभी थोड़े दिन पहले बढ़ी 20-33%, बढ़ी कि नहीं बढ़ी? यस सर। ठीक है, तो जो पार्लियामेंट बढ़ाएगी, पार्लियामेंट ने भी बढ़ाई 30% सैलरी, 33% सैलरी। जैसे पार्लियामेंट ने बढ़ाई एमपीज की सैलरी, वैसे ही इनकी भी बढ़ गई, ठीक है? हर 5 साल में ये बढ़ाते हैं 30 से 35%। कई बार तो 2 साल में बढ़ा देते हैं, 3 साल में बढ़ा देते हैं, ठीक है? और वो बढ़ती है, वो छुपाने वाली चीज थोड़ी है। जब पार्लियामेंट में वो बिल पास होगा तो वो तो होता ही है, वो तो सबको पता है कि क्या हो रहा है। और है मंत्री परिषद है, उसका वो लीडर होता है, ठीक है? एज ए सीएम ही इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है? और जो गवर्नर होता है ना, उन पर्सन्स को, सिर्फ उन पर्सन्स को, उन मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है जो चीफ मिनिस्टर के द्वारा रिकमेंड किए जाते हैं, ठीक है? मतलब कौन बंदा एमएलए में से मंत्री बनाना है, ये